नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम गाज़ा पट्टी की बात करने वाले हैं। वर्तमान में गाज़ा पट्टी विश्व में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे गाज़ा पट्टी क्या है, गाज़ा पट्टी का इतिहास क्या रहा है, वर्तमान में यह क्यों चर्चित है, इसका भविष्य क्या हो सकता है। क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से इज़राइल के द्वारा गाज़ा पट्टी पर रॉकेट और मिसाइल्स दागी जा रही हैं, पूरी तरह से गाज़ा पट्टी, गाज़ा शहर पूरा ज़मींदोज़ हो रहा है। तो देखते हैं कि ये गाज़ा पट्टी है क्या? देखिए गाज़ा पट्टी जो है वो आपको भूमध्य सागर यहाँ पर जो है आपको ये भूमध्य सागर जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ये भूमध्य सागर का पूरा जो है ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के पूर्व में यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ दक्षिण से उत्तर तक जो है अगर आप देखेंगे तो एक पट्टी के रूप में एक येलो कलर की पट्टी जिसमें कहीं-कहीं पर जो है पिंक कलर जो है जहाँ-जहाँ भी आपको पिंक कलर नज़र आए ये बेसिकली जो है उसके शहर हैं। तो दक्षिण से लेकर और उत्तर तक जो है आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है एक स्ट्रिप या एक पट्टी के रूप में एक सक्रिय पट्टी के रूप में जो है नजर आएगा। इसे ही जो है गाज़ा पट्टी कहा जाता है। अब गाज़ा पट्टी और गाज़ा शहर दोनों अलग-अलग चीजें हैं। दरअसल गाज़ा शहर जो है वो गाज़ा पट्टी का जो है एक शहर है, ठीक है। इसके कई सारे जो है अलग-अलग शहर हैं। यहाँ पर जो है मैं इसको एनलार्ज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है गाज़ा शहर है। इसके उत्तर में जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गाज़ा शहर है। इसके और उत्तर में जो है जबालिया, इधर जो है बेतलहिया और अगर नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे की तरफ जो है इसके दो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो शहर जो है आपको नजर आएंगे। एक जो है दक्षिण में यहाँ पर जो है राफा और इधर जो है खान यूनिस। ये भी क्यों महत्वपूर्ण है, अभी क्यों ज्यादा जो है चर्चाओं में है, इसकी भी जो है हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये पट्टी जो है लगभग 365 स्क्वायर किलोमीटर की जो है ये पट्टी है। 41 किलोमीटर जो है लंबाई में फैला हुआ है और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ाई, अर्थात ये पट्टी जो है कहीं बीच में जो है सक्रिय है जिसकी चौड़ाई 6 किलोमीटर है और कहीं पर जो है ये थोड़ी चौड़ी है जिसकी चौड़ाई लगभग जो है अधिकतम 12 किलोमीटर है। इस तरह से जो अगर हम देखें तो कुल इसका क्षेत्रफल जो है वो 365 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है इसका कुल देखने को मिलता है। यहाँ अगर देखें तो आपको इस गाज़ा पट्टी के पूर्व में ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो इजराइल का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा इजराइल है और इधर दक्षिण में अगर आप देखेंगे, मैं एनलार्ज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ दक्षिण में जो है वो ये इजिप्ट या मिस्र जो है वो आपको यहाँ सबसे नीचे जो है यहाँ इजिप्ट या मिस्र जो है वो दिखाई देगा। हम यहाँ देखें तो इजराइल जो है वो इजराइल लगभग 51 किलोमीटर लंबी सीमा जो है इसकी गाज़ा पट्टी की ये इजराइल के साथ लगती है, जबकि इजिप्ट या मिस्र के साथ जो है वो लगभग 11 किलोमीटर की सीमा जो है वो इसकी जो है वो मिस्र के साथ लगती है ना। तो इस तरह से जो है अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो है ये गाज़ा पट्टी है और गाज़ा पट्टी जो है वो यहाँ पे देखें अगर हम तो यहाँ पर यहाँ की कुल जनसंख्या जो है 23,75,000 है। तो आप समझें इस बात को कि इतने छोटे से क्षेत्र में केवल 365 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर 23,75,000 लोग जो है वो रह रहे हैं और इसीलिए इसका जनसंख्या घनत्व जो है वो लगभग 6,507 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 6,507 लोग रह रहे हैं। पूरे विश्व में जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ये तीसरा सबसे बड़ा जो है जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र जो है वो माना जाता है। यहाँ पर जो है अरबी भाषा बोली जाती है, यहाँ की मुद्रा जो है इजरायली शकेल है और यहाँ के लोगों में जो है अधिकांशतः अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है सुन्नी मुसलमान जो है वो यहाँ पर जो है वो रहते हैं। 2007 से अगर हम देखें तो 2007 से जो है यहाँ पर हमास का शासन है। हमास जो है वो एक आतंकवादी संगठन है। हालांकि इस शासन व्यवस्था को, हमास की शासन व्यवस्था को विश्व के अधिकांश देश जो है इसको समर्थन नहीं देते हैं। 2007 के बाद से अगर हम देखें तो 2007 के बाद से यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर दक्षिण में इजराइल है और इधर जो है पूर्व में इजराइल है और यहाँ दक्षिण में जो है इजिप्ट या मिस्र है। 2007 के बाद से एक तरह से जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो उसको क्या किया है इजराइल ने अपनी तरफ से और इजिप्ट या मिस्र ने अपनी तरफ से जो है वो एक तरह से जो है ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉक कर दिए जाने की वजह से जो है क्यों कर दिया ब्लॉक, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे क्षेत्र से है ना यहाँ पर लोग जो है चूंकि बेरोजगारी दर यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा है, 70% से भी ज्यादा जो है यहाँ पर बेरोजगारी दर है और यहाँ के लोग जो है वो कहीं कुछ व्यवसाय वगैरह जो है करके अपना जीवन यापन करते हैं और अधिकांश लोग जो है वो यहाँ से इजराइल की तरफ आते हैं और इजराइल में जो है लोगों के घरों में जो है वो लोग काम करते हैं। यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो मिस्र, यहाँ से लोगों का पलायन जो है वो मिस्र की तरफ होता है और मिस्र जो है वो इन शरणार्थियों से जो है बहुत परेशान था, इसलिए मिस्र ने जो है वो इस पूरे बॉर्डर को मैं आपको जो है दिखाना चाहूंगा कि ये गाजा और इजराइल का बॉर्डर है। गाजा जो है इजराइल जो है वो इस बॉर्डर को जो है वो बंद कर देता है तो वहां से जो है लोग नहीं आ पाते और ये जो है गाजा और मिस्र का बॉर्डर है। तो गाजा और मिस्र ने जो है अपने बॉर्डर को बंद कर रखा है
इजराइल ने जो है अपने बॉर्डर को बंद कर रखा था। इस वजह से क्या होता था कि वहां से जो है लोग इधर आ नहीं सकते थे, पूरी तरह से जो है इसको ब्लॉक, दोनों ही देशों ने जो है पूरी तरह से इसको ब्लॉक कर रखा था। अब इजिप्ट ने इसलिए ब्लॉक कर दिया था कि भाई यहाँ से जो है लोग, जो शरणार्थी हैं, जो रिफ्यूजी हैं, वो निकलकर इजिप्ट पर ना आए, इजिप्ट में ना आए, क्योंकि इजिप्ट के ऊपर जो है फिर भार पड़ता है। और इजराइल ने जो है अपनी सीमा इसलिए जो है ब्लॉक कर रखी थी क्योंकि हमास के द्वारा जो है आए दिन इजराइल के ऊपर जो है हमले होते रहते थे। इसलिए इजराइल ने जो है वो इस पूरी सीमा रेखा, इस सीमा को जो है वो ब्लॉक कर रखा था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो बहुत सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन वगैरह हैं, उन्होंने जो है इस पूरे क्षेत्र को ओपन एयर प्रिजन की जो है संज्ञा दी है, एक तरह से जो है खुली जेल की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों देशों ने इस तरह से इसको जो है ब्लॉक कर दिया है कि एक तरह का जो है ओपन एयर प्रिजन हो गया है, एक तरह से जो है खुली क्षेत्र, खुली जेल की तरह का जो है ये क्षेत्र हो गया है। हालांकि बहुत सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो इस क्षेत्र में रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं, फिलिस्तीनी लोग हैं, उन्हें जो है अरबों डॉलर की मदद देते हैं। लेकिन हमास जैसे आतंकवादी संगठन जो है इस मदद का इस्तेमाल जो है वो इजरायली क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका जो है इतिहास क्या है। ये गाजा शहर जो है अभी वर्तमान में जो है, जिस तरह से इजराइल के द्वारा जो है गाजा के ऊपर हमले किए गए, उससे पहले की जो है ये तस्वीरें हैं। बहुत खूबसूरत शहर जो है वो ये गाजा शहर था। इसके इतिहास को जो है अगर हम जानने की कोशिश करें तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो है ये गाजा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य के अधीन जो है ये पूरा का पूरा जो है ये फिलिस्तीन का पूरा क्षेत्र है, जो कि जो है पहले ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। ये पूरा का पूरा जो है गाजा, जो कि पहले जो है ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो ब्रिटेन के अधिकार में आ गया था। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये पूरा ही जो फिलिस्तीन का जो क्षेत्र था, जो कि पहले ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, जब वह ब्रिटेन के अधीन आ गया था तो ब्रिटेन ने जो है यहाँ पर बेल्फोर घोषणा के तहत यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर जो है 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग देशों का जो है अस्तित्व हुआ। 1948 में जो है प्रथम अरब इजराइल युद्ध हुआ। 1948 में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है पहला अरब इजराइल युद्ध जो है 1948 में हुआ था। और इस पहले अरब इजराइल युद्ध के पश्चात जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो मिस्र के अधिकार में आ गया था। दरअसल हुआ ये था कि उस समय जो है जो लड़ाई हुई थी उसमें इजराइल ही जीता था। लेकिन इजराइल के जीतने के बाद गाजा अलग अलग जो है जो देश थे उन लोगों ने जो है कुछ क्षेत्र जो है बांट लिए थे। उसमें जो है ये पूरा गाजा का क्षेत्र जो था वो मिस्र के अधिकार में जो है वो आ गया था। और इस तरह से जो है 1948 से लेकर 1967 तक, 1967 तक जो है ये क्षेत्र मिस्र के द्वारा ही शासित होता रहा। हालांकि मिस्र ने कभी भी यहाँ के लोगों को जो है अपने देश की नागरिकता प्रदान नहीं की। शासन जरूर करता रहा लेकिन कभी भी जो है यहाँ के लोगों को नागरिकता प्रदान नहीं की। 1967 में, जैसा कि आपको पता है, 1967 में जो है वो सेकंड अरब इजराइल वॉर हुआ था। इस वॉर को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 6 दिन का युद्ध भी इसको कहते हैं क्योंकि ये युद्ध जो है 6 दिन चला था। इजराइल और 5-6 अरब देशों ने मिलकर जो है इजराइल और 5-6 अरब देशों के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में भी जो है इजराइल ने अरब देशों को पराजित किया। और जब इस युद्ध में इजराइल ने अरब देशों को पराजित किया तो अरब देशों से उसने, मिस्र से उसने जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र, जो गाजा पट्टी का क्षेत्र था, ये क्षेत्र जो है उसने छीन लिया। और 1967 के बाद जो है यहाँ पर इजराइल का शासन जो है वो प्रारंभ हो गया। लेकिन 1993 में जो है एक समझौता हुआ। उस समय जो है तत्कालीन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उनके सहयोग से जो है एक समझौता, ओस्लो समझौता जो है ओस्लो में संपन्न हुआ था, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और वहां से जो है ये फिलिस्तीन अथॉरिटी जो थी, पीएलओ है ना, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो है फिलिस्तीन अथॉरिटी बनाकर और इस क्षेत्र पर जो है शासन करना प्रारंभ कर दिया था। वहां पर जो है इजराइल ने इस बात को मान लिया था कि हाँ ठीक है, हम जो है इस क्षेत्र पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी को शासन के लिए ये क्षेत्र जो है हम दे देते हैं। क्योंकि भाई ऐसा था कि जब तक 67 से लेकर 93 तक जब यहाँ पर इजराइल का शासन था, उस समय भी इजराइल ने कोई यहाँ के लोगों को जो है अपनी नागरिकता तो दे नहीं दी थी। तो आगे चलकर जो है 93 में जब ओस्लो समझौता हुआ, उस समय जो है फिलिस्तीन के जो है यासिर अराफात जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है नेता उस समय के हुआ करते थे, उन्होंने भी जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है फिलिस्तीन के अधीन जो है, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अधीन जो है वो आ गया था। हालांकि पूरा का पूरा जो हवाई क्षेत्र था, पानी, क्रॉस बॉर्डर्स, इलेक्ट्रिसिटी,
टेलीकम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों पर जो है अभी भी इजराइल का ही कब्जा बना हुआ। 2005 में जो है एक और समझौता हुआ और 2005 में जो है इजराइल ने पूरी तरह से जो है अपना नियंत्रण वापस ले लिया। अर्थात 2005 में जो है 2005 में इजराइल ने जो है ये ओस्लो समझौता जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है ये आपको यासिर अराफात दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ये बिल क्लिंटन जो है आपको दिखाई देंगे। इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा ओस्लो समझौता जो है वो 1993 में संपन्न हुआ था। ये भी 1993 के जो है ओस्लो समझौते की जो है तस्वीरें जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद जो है 2005 में जब इजराइल ने इस क्षेत्र के ऊपर से जो है अपना नियंत्रण समाप्त कर लिया, उसके बाद 2006 में जो है यहाँ पर चुनाव हुए और 2006 में यहाँ जो चुनाव हुए उस समय 1987 में जो है हमास, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1987 में हमास जो है वो यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आतंकवादी संगठन जो है वो बनकर उभरा और इस हमास के द्वारा जो है इस चुनाव में जो है वो पार्टिसिपेट किया गया। हमास अर्थात हमास जो है, हमास ने इस चुनाव में जो है पार्टिसिपेट किया और 2006 में जो चुनाव हुए इस चुनाव में हमास ने जो है वो जीत दर्ज की। इस समय जो है यहाँ पर फतह पार्टी जो है वो यहाँ पर थी और उन्होंने जो है इस फतह पार्टी को जो है पराजित किया। यहाँ पर जो है इस समय वर्तमान में अगर हम देखें तो हमास के जो है प्रमुख जो हैं इस्माइल हानिये हैं, जो कि कतर में रहते हुए जो है वो इसका पूरा का पूरा जो है वो एक तरह से ऑपरेट कर रहे हैं इसको। तो 2005 में जो है जब इजरायली नियंत्रण यहाँ पर समाप्त हुआ और 2006 में जब चुनाव हुआ तो हमास ने जो है फतह पार्टी को पराजित किया और 2007 में पूरी तरह से जो है हमास को इस फतह पार्टी को जो है यहाँ से बाहर कर दिया और 2007 से जो है इस पूरे क्षेत्र पर जो है इन्होंने शासन करना प्रारंभ। हालांकि विश्व के अधिकांश देश हमास के इस शासन को जो है मान्यता प्रदान नहीं करते, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों ने जो है हमास को एक आतंकवादी संगठन जो है वो घोषित कर रखा है। तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो भले ही हमास के द्वारा जो है शासित हो रहा है, लेकिन विश्व के अधिकांश देश जो है इस शासन व्यवस्था को जो है मान्यता प्रदान नहीं करते। अब 2007 के बाद जो है कहानी आपको पता है, अभी 2007 के बाद जो है हमास के द्वारा कई बार इजरायली क्षेत्रों पर जो है वो हमले किए गए और अभी जो है आपको पता है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो है इजराइल के कई सारे शहरों पर जो है 5000 से भी अधिक रॉकेट बरसाए। नतीजा ये हुआ कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत हमास के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और ये हमास के ऊपर जो आक्रमण हुआ उस आक्रमण का नतीजा जो है आपको ये दिखाई दे रहा है। हमास जो है किस तरह से जो है बुरी तरह से जो है वो ध्वस्त हुआ है। यहाँ पर जो है ये भी आप देख सकते हैं कि हमास किस तरह से जो है गाजा जो है किस तरह से ध्वस्त हुआ है। ये पूरा का पूरा शहर जो है एक तरह से जमींदोज जो है होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी परसों ही जो है वो ये खबर आई कि गाजा के एक बहुत महत्वपूर्ण शहर, एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हॉस्पिटल के ऊपर जो है वो बमबारी हुई, रॉकेट जो है वो दागे गए जिसमें जो है कई सारे लोग जो है वो मारे गए। अब यहाँ पर ये क्षेत्र गाजा पट्टी की हम बात कर रहे थे, तो गाजा पट्टी में जो है दरअसल हमास जो है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, हम अगर अब देखें तो यहाँ पर जो है हमास जो है वो यहाँ के कई सारे क्षेत्रों पे उसने जो है वो सुरंगें बना रखी हैं और ये सुरंगें जो है वो इजराइल के लिए जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये सुरंगें हैं, क्योंकि इन सुरंगों के जरिए जो है हमास के लड़ाके जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं। मीडिया में जो है कई बार ये इन सुरंगों के जो है वीडियोस वगैरह भी जो है दिखाए गए हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने सुरंग जो है वो बना रखी है और इन सुरंगों के जरिए जो है ऑपरेट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इजराइल के लिए अब यही है, इजराइल जो है वो जमीनी आक्रमण जो है करना चाह रहा है वर्तमान में और इजराइल गाजा बॉर्डर पर जो है वो इजराइल के कई सारे टैंक्स जो है वो आज ही मीडिया में जो है खबर आई कि कई सारे टैंक्स जो है वो वहां पर खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इस पूरे गाजा का जनघनत्व इतना ज्यादा है कि इस पूरे गाजा में जाकर जो है जमीनी कार्रवाई कर पाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है आम नागरिक भी हैं और आम नागरिक जो है उनको भी जो है नुकसान हो सकता है, इसीलिए इजराइल को जो है फूक फूक कर कदम रखना पड़ रहा है। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर जो है वो हवाई हमले तो किए जिसमें कई सारे जो है फिलिस्तीनी नागरिक भी मारे गए हैं, लेकिन जब जमीनी कार्रवाई की बात आ रही है तो जमीनी कार्रवाई में जो है वो थोड़ा वक्त इसलिए भी लग रहा है क्योंकि
इस पूरे क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक तो यह है कि जनघनत्व इतना ज्यादा है, और दूसरा यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो खान यूनिस जैसे क्षेत्रों में जो है 11 किलोमीटर लंबी तक जो है वो यहाँ पर सुरंगें बनाई गई हैं। इस तरह से जो है इस पूरे क्षेत्र में गाजा से लेकर यहाँ जबालिया से लेकर और नीचे जो है राफा तक कई सारे जो है सुरंगें जो है यहाँ पर बनाई गई हैं, जिसकी वजह से जो है इजरायली सेना को जमीनी कार्रवाई करने में जो है प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ जमीनी कार्रवाई करने के फलस्वरूप कहीं ऐसा ना हो कि पूरे विश्व की सिंपैथी जो है वो फिलिस्तीन की ओर न चली जाए, इस बात को भी इजराइल को जो है वो देखना पड़ रहा है। क्योंकि अगर जमीनी कार्रवाई की जाती है तो निश्चित रूप से जो है वो वहां के नागरिक जो है वो भी मारे जाएंगे, और इसका फायदा जो है, इसका एक तरह से इसकी सिंपैथी जो है वो फिलिस्तीन को भी जो है मिलेगी। तो इन सारी चीजों पर जो है वो नजर बनाते हुए इजराइल जो है वो कार्रवाई करना चाहता है कि फिलिस्तीन के लोगों का ज्यादा से कम नुकसान हो और हमास को जो है पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब हम अगर बात करते हैं गाजा के भविष्य क्या, तो निश्चित रूप से जो है अभी गाजा का भविष्य क्या होगा ये बता पाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये बात निश्चित है कि इजराइल ने संभवतः इस बार जो है ये एक तरह से जो है निर्णय कर लिया है कि हमास को जो है पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। अब अभी कई सारे जो है जो मुस्लिम देश हैं वो खुलकर जो है फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं। लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने तो खुलकर जो है वो हमास का साथ देना शुरू कर दिया है, और हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट वगैरह जो है वो भी इजराइल के ऊपर दागे। हालांकि इजराइल ने भी जो है जवाबी कार्रवाई की है, और कई सारे जो है मुस्लिम देशों विशेष रूप से ईरान के द्वारा जो है जिस तरह से हमास का समर्थन किया जा रहा है वो निश्चित रूप से जो है एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं जो है अमेरिका अपने आप को इससे दूर भी नहीं रख पा रहा है, और अमेरिका खुलकर जो है इसमें इजराइल का साथ भी नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि गाजा का भविष्य क्या होगा ये थोड़ा कह पाना एकदम से मुश्किल है। आगे आने वाले दिनों में जो है किस तरह से इजराइल गाजा के ऊपर आक्रमण करता है ये देखने वाली बात होगी, और इसी के ऊपर जो है गाजा का भविष्य निर्भर करेगा। तो आज हमने जो है गाजा के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम फिर से इस इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर मैं एक और वीडियो जो है वो शेयर करूंगा आपके साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।